गुड मॉर्निंग दोस्तों। विक्टोरिया एस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 69th बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी भारतीय इतिहास, जहां ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इतिहास से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बिना किसी देरी के सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे, जिससे 5 to 6 क्वेश्चंस बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह प्राप्त हुए कहाँ से? यह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से। डी इज द राइट आंसर। हालांकि अगर मेहरगढ़ के अलावा अगर पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में अभी हाल ही में यूपी के लहुरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर लहुरा देव आंसर दिया रहे तो आप लोग लहुरा देव को मार्क करके आएंगे। अगर लहुरा देव ना रहे, उसके जगह पर मेहरगढ़ दिया रहे, तो प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हमको ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वहां का नगर नियोजन, जो कि नगरों और कस्बों को एक निश्चित योजना के अनुसार वहां बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहां पक्की इमारतों यानी कि पक्की ईंट से बनी इमारत, स्नानागार, अन्नागार इत्यादि वहां पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो हड़प्पा सभ्यता में लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में एक बंदरगाह था। ठीक है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि 67th बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में? तो जो हड़प्पा स्थल है वो है लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हो? यानी कि टेराकोटा मिट्टी का जो हल होता है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली कहाँ है? यह है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो यह निशान मिले हैं कालीबंगा में। आप लोगों को पता है कालीबंगा कहाँ है? यहाँ पर काली चूड़ी की खेती होती थी।
ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। पहला ऑप्शन दे रहा है आर डी बनर्जी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है के एन दीक्षित, तीसरा ऑप्शन दे रहा है एम एस वत्स और चौथा है वी ए स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा वी ए स्मिथ। ठीक है, जो किससे संबंधित नहीं थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा से दयाराम साहनी संबंधित थे, मोहनजोदाड़ो से राखल दास बनर्जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य विद्वान भी थे जैसे के एन दीक्षित, ऑरेल स्टीन, जेपी जोशी। ठीक है, वी ए स्मिथ इस खनन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बोगज कोई का महत्व इसलिए है। बोगज कोई अभिलेख का जो महत्व है, पहला ऑप्शन कह रहा है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा है बी, मध्य एशिया तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता था, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई है। या फिर चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग। वैसे बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि एशिया माइनर में यानी कि मध्य एशिया में वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 12 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध इसे दसरागी युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वो पुरुषनी नदी के, वर्तमान में पुरुषनी नदी को रावी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। हालांकि ऋग्वेद के टोटल कितने मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है, और उसमें से 9वां मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी है 14 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो यहाँ है, पहला ऑप्शन कह रहा है इंद्र और उनका हाथी, बी कह रहा है उर्वशी एवं स्वर्ग, सी कह रहा है पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम, और डी कह रहा है सोम और इसके पेय नामक देवता से। अभी हम लोगों ने देखा था ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल है वो सोम और इसके पेय देवता के नामक समर्थन किया है, समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र मिलता है हमारा ऋग्वेद में। ठीक है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखित है। और पूछा जाए कि यह मंत्र किस मंडल में लिखित है, तो यह मंत्र तृतीय। ठीक है, तृतीय मंडल में वो लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वैशेषिक ने। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है, महर्षि कणाद। ठीक है, न्याय के जैमिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन लगभग कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्योंकि यह बिहार का एक फेवरेट टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म सभी को पता होगा कि कुंडाग्राम में हुआ था। पूछ देगा कुंडाग्राम कहाँ है, तो यह वैशाली के निकट है। ठीक है, वैशाली के निकट महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कुंडाग्राम में। ठीक है, और यह भी कभी कभी पूछ देता है कि कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो आप लोगों को पता है कि महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई। और पावापुरी कहाँ है, पावापुरी है राजगीर में। ठीक है, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है।
और यह भी पूछ देगा कि महावीर जैन की मृत्यु कब हुई थी, तो यह हुई थी 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पूर्णकालिक जैविक ग्रंथ कहलाता है? तो जो जैन का सबसे पुराना ग्रंथ है उसे कहते हैं 14 पूर्व, यानी कि सी। ठीक है, अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय तथा भरत बाहु संघ के अध्यक्ष थे। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय के बारे में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में सबसे पहला अपना धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का 22वां नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? आते हैं सूत पिटक, अभिधम्म पिटक एंड विनय पिटक। ठीक है, तो यह आते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था और सम्यक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों अहिंसा की बात करते हैं, वेदों के प्रति उदासीन है, क्योंकि वेदों के कारण कर्मकांडों की प्रधानता बढ़ गई थी, रीति रिवाज को अस्वीकार किया है इन्होंने। देखिए, दोनों में समान नहीं है वह है आत्मदमन, क्योंकि जैन जो है, महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या या शरीर त्याग को आवश्यक बताया। ठीक है, वहीं गौतम बुद्ध ने, बौद्ध धर्म ने कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, हालांकि बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा समर्थक रहे। ठीक है, यानी कि मध्यम मार्ग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये 25 क्वेश्चन था। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी लगातार हम सीरीज बीपीएससी के लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।